धरती का धर्म का वैभव तुम्हारा, तीर्थंकरों की सेवा का अवसर तुम्हारा, पंच कल्याणक महोत्सव मनाने का सुअवसर तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। और आपका कहना भी सही है। गर्भ कल्याणक में 6 माह पहले से मंगलमय नगरी की रचना हुई। मैंने की, हमारे मित्र कुबेर ने की, हमारे देवताओं ने भगवान की तरह तरह से सेवा की। सत्य है, भक्ति में तुमसे बढ़कर के इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है, और संयम में मनुष्य से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। भक्ति और शक्ति तुम्हारी अद्भुत है, संयम और शांति शांतिनाथ की अद्भुत है। हे देवराज इंद्र, देवताओं को अधिकतम चौथा गुणस्थान होता है। चौथा गुणस्थान का मतलब है असंयम वाला गुणस्थान। एक गुणस्थान वाला जीव अथवा आप अथवा ये देवगण इतने सौभाग्यशाली तो हैं कि इनका मिथ्यात्व छूट गया है, इनका अज्ञान छूट गया है, इनका भ्रष्टाचार छूट गया है, इनकी मूढ़ता छूट गई है, इनकी आसक्तियां कम हो गई हैं। इतने सौभाग्यशाली हो कि आत्मबोध जागा है, भेद विज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसलिए चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि कहला रहे। हे देवराज इंद्र, इस सम्यक्त निधि के बल जितना उत्पात मचाया है, शायद कोई यंत्रों ने भी नहीं मचाया होगा। ये असंयमी लोगों ने इतना गड़बड़ किया है कि शायद पिशाचों को भी सोचना पड़े। ऐसे में इन जानवरों के जो कष्ट हैं वो तुम जान सकते हो, हम जान सकते हैं, लेकिन कर खास कुछ नहीं सकते। ऐसे में और हम समझें तो इन जानवरों में भी कोई चौथा गुणस्थान वाला जीव होता है। कोई भाग्यवान जीव 5वां गुणस्थान भी प्राप्त कर सकता है, और इससे निश्चित होता है कि त्रियंच चाहे कदाचित तो 5वां गुणस्थान तक हो सकता है। अब देवताओं को चौथा ही गुणस्थान है, नारकियों को चौथा गुणस्थान है। नारकी कुछ नहीं कर सकते हैं, त्रियंच खास कुछ नहीं कर सकते हैं। भक्ति और शक्ति के मामले में तुम्हारा कोई पार नहीं है, बचे मनुष्य। और अब 84 लाख योनियों की अपेक्षा से देखें तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली जीव है मनुष्य। 14 गुणस्थान उसके हो सकते हैं। वह जीव चौथे गुणस्थान से यात्रा करता हुआ 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें गुणस्थान की यात्रा करता हुआ केवली भी हो सकता है। 14 और गुणस्थान को पार करके सिद्ध भी हो सकता है। ऐसे में मनुष्य संयम धारण करने का अधिकारी है। ए तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी, ए राजा शांतिनाथ स्वामी, जिनने चक्रवर्तित्व पाया है, जिनने 6 खंड पर विजय पाया है, और सारे 6 खंड पर विजय पाने के बाद जिन्होंने दुनिया में सुख शांति का संदेश दिया। देवताओं को बताने की जरूरत नहीं है कि 6 खंड कितने बड़े होते हैं। मनुष्यों को समझाने की जरूरत नहीं है कि 6 खंड में सारी दुनिया नाप ली जाती है। इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी होकर के भी तीर्थंकर भगवान संयम के मार्ग पर चलने के लिए सब छोड़ के चले। आपके जीवन में संयम नहीं हो सकता है। आप साम्राज्य का त्याग नहीं कर सकते हैं। आप एक तरह के बंधन से बंधे हैं। जब सांस आपकी आना है तब आना है, जब अमृत आपका झरना है तब झरना है, जब जो देवियों का नियोग है सो नियोग है, जब जो कार्य करना है सो करना पड़ेंगे। ऐसे में संकल्प पूर्वक संयम की साधना देवताओं को असंभव है। इसलिए जो लोग संयम की साधना कर सकते हैं, ऐसे मनुष्यों को ही संयम लेने जा रहे प्रभु की पालकी उठाने का पहला हक बनता है। निराश मत होइए और ये भी मत कहिए कि मेरे स्वर्ग का साम्राज्य ले लीजिए, मेरी सारी विभूतियां ले लीजिए, मेरी सारी शक्तियां ले लीजिए। कारण
कि तीर्थंकर के पंच कल्याणक मनाने का सौभाग्य तो आपको ही प्राप्त होता है, और इतना सौभाग्य है कि अगले भाव से संयम लेकर के मनुष्य बन के आप भी मोक्ष पधारेंगे। लेकिन इस भाव का संयम केवल मनुष्यों को संभव होता है। इसलिए ज्ञानियों ध्यान दो, देवता विषयासक्ता त्रियंचा दुख विहलवा। देवता तो विषयों में आसक्त हैं। थोड़े देव ऐसे हैं सौधर्म इंद्र आदि जैसे जो कि धर्म ध्यान भी करते हैं, वरना एक देव के पास कितनी देवांगनाएं होती हैं जी? सौधर्म महाराज आप तो स्वर्ग के राजा हो, बताओ एक देव को कम से कम कितनी देवांगनाएं मिलती हैं? 32। एक देव को कम से कम 32। आप एक की उलझन में इतने उलझ जाते हैं कि मंदिर जाने का भी टाइम नहीं मिलता है। जिसके पास 32 है उसकी उलझन का कोई पार है? और फिर जो टाइम निकाल लेते हैं पंच कल्याणक उत्सव मनाने का, नंदीश्वर दीप जाकर के भगवान की आराधना करने का, सिमंदर स्वामी की वाणी सुनने का, वे सौभाग्यशाली देव नहीं तो और कौन? देवताओं को बहुत सारे सुखोपभोग के साधन उपलब्ध हैं। वे जम्बू द्वीप में आए क्रीड़ा करें, वे उपवनों में जाएं क्रीड़ा करें, वे सुमेरु पर्वत की चोटियों पर क्रीड़ा करें, वे सम्मेल शिखर के वनों में क्रीड़ा करें, वे गिरनार की ऊंची से ऊंची टोंक पर जाकर के भगवान की आराधना करें। उनके लिए कोई निषेध नहीं है, कोई निरोध नहीं है। शक्तियां, देवताओं को 8 मुख्य रिद्धियां होती हैं। आप सारे देवता हैं, बताएंगे कोई 8 रिद्धियां कौन सी होती हैं? हैं? वो कह रहे हैं हम किसी को नहीं बताएंगे। हमारी रिद्धियां शक्तियां हम सबको नहीं बता सकते। ये मनुष्यों को मालूम पड़ गया और कहीं जैसे हैं, आप देख लो ना, लोक में लूटपाट कितनी गजब की होती है कि माँ बहनों के गले से चैन भी गायब हो जाए और आदमी के जेब से पैसे भी गायब हो जाए। और तुम्हारी शक्ति और रिद्धि हमको दो, कहीं लोग हमें पकड़ ना लें। देवताओं को 8 रिद्धियां होती हैं, ढेर सारी रिद्धियां शक्तियां होती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा। अणिमा, महिमा, गरिमा, लग्न, प्राप्ति, प्राकाम में ईशित्व और वसित्व। ये सौधर्म इंद्र छोटे नहीं होते। इनकी शास्त्रगत ऊंचाई कितनी है? 7 हाथ। 7 हाथ की है, लेकिन ये अभी केवल 3 साढ़े 3 हाथ के हैं यहाँ पर। कारण तीर्थंकर भगवान की जैसी अवगाहना, तीर्थंकर भगवान की जैसी ऊंचाई, शांतिनाथ भगवान की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई बना करके पंच कल्याणक में शामिल हुए। आदिनाथ के समय उनकी जितनी ऊंचाई बना करके उनके पंच कल्याणक में शामिल हुए। अणिमा, महिमा, छोटा बड़ा बनने की उनमें शक्ति है। गरिमा, गरिमा गौरवशाली, भजनदार, महिमा, अद्भुत महिमा प्रकट कर सकते। प्राप्ति, यहां बैठे बैठे सूरज को छू ले में। प्राकाम्य, जैसी इच्छा हो वैसा रूप बना ले वो, रूप बदल के आ सकते हैं। ईशत्व, वर्चस्व, एक छोटा सा देव इतनी शक्ति रखता है कि 100 योजन जितनी जमीन को पलट दे। देवताओं की शक्तियां। इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि ना तो भूतों के चक्कर में, पूजा के चक्कर में पड़ो और ना उनसे विद्रोह के चक्कर में पड़ो। जितना जो जरूरी है, जो अगम सम्मत है, उस ढंग से उतनी व्यवस्था का पालन करो और जगह जगह इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कोई नाराज हो गया, कोई प्रसन्न हो गया तो देवता लोगों को नाराज होने में भी देर नहीं लगती है जी। ये तो सौधर्मेंद्र समझदार हैं तो पूछने आ गए कि महाराज बताओ कि पालकी पहले कौन उठाए, और नहीं तो वहीं एक एक कान पकड़ के कहते चला हैं
तुम्हारी शक्ति कितनी है। लेकिन नहीं, एक भद्रता होती है, एक विनय होती है। कई बार देखना कि जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना भद्र, उतना विनम्र, उतना समझदार, उतना विवेकी होता है, और होना चाहिए। तुच्छताहीन लोगों का चिन्ह है और गंभीरता महान लोगों का चिन्ह है। ईश्वरत्व, ईश्वरपना है उसके पास, और वशित्व, बस करने की क्षमता उसमें। मायामयी निद्रा में मां को सुला दिया, कहाँ गई हैं सच्ची, वो बैठी उधर। आप लोग गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो आपको भी मायामयी निद्रा में सुला देंगे। शक्तियां होती हैं, इनमें स्थापना की है। सौभाग्यशाली पात्र हैं ये सब कि जिन्हें यहां तक पहुंचने का, यहां आने का, यहां बैठने का, वैसा रूप धारण करने का योग बना। अरे आज हमने यदि मुनि जैसा रूप बनाया है, प्रभु जैसा रूप बनाया है, तो कल हम प्रभुता पाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। और जब इनने देवताओं जैसा रूप बनाया है तो ये देवता तो बन ही जाएंगे। धर्मात्माओं के लिए देव बनना बहुत आसान है, लेकिन सुनो सुनो, ये गांधी जी क्या कर रहे हैं इधर। देव बनना आसान है, लेकिन जीते जी संयम धारण करना कठिन काम है। इसलिए कहते हैं संयम बिणुमा एक घड़ी मुक्को भ्यू नको, संयम ज्ञान, संयम धारण करा। संयम लो, व्रती बनो, प्रतिमाधारी बनो। नभी जई बथ धरो, जिण सासने जई भी होई तिथरो, नग्गो विमुख मग्गो, शेषाया मग गया सब्बे। कुंद देव स्पष्ट घोषणा करते हैं कि कोई भी वस्त्रधारी सिद्ध नहीं हो सकता। जिन शासन में वह तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उसको वस्त्र आदि सारे प्रपंचों का त्याग करने पर, कपड़ा जो है जब तक तन पर, लफड़ा है तब तक मन पर। ये तुम्हारा कपड़ा बताता है कि कहीं ना कहीं लफड़ा है। बोलो, अच्छे सच समझ करके सूट वूट पहन करके जा रहे हैं तो पड़ोसी यूं कह देगा, भैया किसकी शादी में जा रहा है क्या, कि लड़की देखने जा रहे हैं। राग प्रकट होता है वस्त्रादि से। इसलिए अथाम्र नयनोत्पलम सकल कोफ वन निर्जया, कटाक्ष सरहीन मोक्षम विकार तो द्रेकता। विषाद, अभी दीक्षा का टाइम नहीं आया जी, अभी मुकुट वगैरह नहीं निकालना है, वो अभी विधि होगी, फिर उसके बाद निकालने का सब। कटाक्ष सरहीन अविकार तो द्रेकता, विषाद मद हानितः प्रहसिताय मानम सदा, मुखम कथायति विते हृदय शुद्धि मात्यंत की। हे जिनेश्वर, आपके अंतरंग की मंगलमय शांति आपके मुखमंडल से प्रकट होती है। अरे ज्ञानी, खुद ही कल्पना कर लो, किसी ने हथियार ले रखा है। किस लिए ले रखा है, बोलो जी, किस लिए ले रखा है हथियार। अभी शांतिनाथ महाराज ने अपना राजपद त्याग किया और प्रभाकरण को, श्री प्रभाकरण को साथ में सेनापति ने अस्त्र भी भेंट किया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी खतरा पैदा हो सकता है कभी कोई विरोध में खड़ा हो, तो हथियार की जरूरत है। मतलब है कि आपको किसी का भय है, या किसी को डराना है, या किसी को जीतना है, या किसी को हराना है, इसलिए हथियार है। और जिनके पास अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, समझ लो इनको कुछ भी करना परम शांत है, वितरागी। वस्त्र नहीं है, संसार संबंधी राग नहीं है। ज्ञानियों, वितरागता के बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। नभी शिक्षे बत्थ धरो, जिष्ण जिण शासन जय भी होई तिथरो। कुछ लोगों ने गजब का आग्रह कर रखा है कि मूर्ति तो बनाएंगे, मूर्ति तो पूजेंगे, लेकिन हार मुकुट कंगन सारी चीजें होंगी। जरा तो विचार करो, तीर्थंकर प्रभु जब दीक्षा लिए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर उनको केवल रूप ही बदलना होता, अच्छे रंगीन कपड़े छोड़ करके सफेद कपड़े पहनना होते,
और कि बाद में फिर से हार मुकुट चाहिए होता तो राज क्यों छोड़ते। ए वीतराग शासन राग देश मोह त्यागने वाला शासन है, बटोरने वाला शासन नहीं। इसलिए इतना पक्का समझिए कि भगवान जिनेंद्र वस्त्र आदि का त्याग करके ही दीक्षा लेते हैं। फिर कुछ लोगों ने कल्पना की देव दूष्य वस्त्र होता है, सौधर्मेंद्र उन्हें एक वस्त्र दे देता है। अपने पुष्टि के लिए तरह तरह की बातें लोक में आई, लेकिन ये पक्का है कि जब तक किसी तरह का बाह्य परिग्रह है तब तक अंतरंग शुद्धि बराबर नहीं बन सकती है। व्रती वही बन सकता है जो भीतर से थोड़ा सा तो विरक्त हुआ। नग्नता ही, दिगंबरत्व ही, वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है। ये जान करके भगवान मोक्ष मार्ग में लगते हैं। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान क्यों त्यागते। ज्ञानियों, कभी कभी आप लोगों में से किसी किसी को ऐसे ही लगता है कि महाराज जी बन गए, और हो सकता है इन महाराज जी को कोई तकलीफ रही होगी, कोई कमी रही होगी, कोई दिक्कत होगी, इसलिए महाराज जी बन गए। लेकिन इन दिक्कतों के कारण से कोई दिगंबर वीतराग मुद्रा स्वीकार नहीं कर सकता, और कर ले तो भाव भासना पूर्वक उसका पालन नहीं कर सकता। ऐसी कल्पना कभी नहीं करना। और कितने ही छोटे गांव और कितने ही बड़े गांव, कितने ही छोटे परिवार और कितने ही बड़े परिवार से आया हो, सौभाग्यशाली है वह जीव जिसने अंतरंग बंगरंग परिग्रह छोड़ करके वीतराग दिगंबर मुद्रा को स्वीकार किया। नग्न दिगंबर साधु